हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूं जो बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं और केवल 10th पास करो बैठे हैं और बाकी चाहते हैं कि हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और ऐसे विभाग में जो अच्छी खासी हो। तो रेलवे में ऐसी न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूं जो केवल 10th क्लास के बेस पर आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेलवे में ऐसे ही एक पोस्ट नेम की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए क्या पोस्ट रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्या रहने वाली है, उसकी फीस क्या रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। अब देखते हैं वीडियो में हर एक पार्ट क्या क्या होगा। अगर मैं बात करूं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा, फीस, क्वालिफिकेशन, एज, अप्लाई और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं उस वेबसाइट को मैं बताऊंगा जहां बच्चे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात मैं कर रहा हूं रेलवे में निकली एक और नई भर्ती। तो रेलवे में का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो पोस्ट निकली है वो कितनी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें पोस्ट है आपकी 2865। कितनी? 2865, यानी कि 2865 पोस्ट निकली हुई है। बात आती है जो पोस्ट है, पोस्टों का नेम क्या, यानी कि रेलवे में कौन सी पोस्ट पर हमें जाके कार्य करना होगा, तो मैं उसको बता देता हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर हमें पोस्ट नेम और बता दीजिए। तो पोस्ट नेम की बात कहते हैं तो यह है अपेंडिक्स की, यानी कि APPRE, अपेंडिक्स। तो ये है अपेंडिक्स की। बात आती है कि ये ऑफलाइन रहेंगी या ऑनलाइन रहेंगी। तो चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, जो आपके दिमाग में चल रहे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। अप्लाई मोड की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन भारत के आप किसी भी कोने में हो ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें फीस की। फीस में जैसे कि आप सभी को पता है इनका चार्ज जो लगता है 500 रुपये और 250 रुपये लगता है। बट इसमें एक और बेहतरीन कंडीशन दी है इन्होंने कि इतना चार्ज नहीं दिया, यानी कि कोई भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कम फीस में। अब कम कितनी फीस रही है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें आपको फीस की बात करूँ, यानी कि जनरल वाले हों, चाहे OBC वाले हों या आपका EWS वाले हों, अगर मैं इनकी फीस की बात करूंगा 141 रुपीज रहेगी। यानी कि ये मैं फॉर्म फिल करने की चार्ज बता रहा हूँ। जो दुकानदार या जिससे आप फॉर्म भरवाओगे वो जो अपना चार्ज लेगा वो अलग रहेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म आप पैसे कटेंगे आपके 141 रुपीज कटेंगे। बात समझ में आ गई? बात आती है सर SC ST वालों को तो चार्ज बताइए। तो चलिए उसको भी बताते थे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऑल फीमेल कैंडिडेट, यानी कि जितनी भी कैंडिडेट मतलब कि जनरल की हो, OBC की हो, EWS हो, SC ST हो, कोई सी भी हो, उनका चार्ज प्लस SC ST एंड PWD इनका जो चार्ज रहेगा एक मतलब केवल 41 रुपीज रहने वाला, केवल 41 रुपये रहने वाले। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और जो पेमेंट होगा ये भी आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं तो बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एज की। तो एज कितनी रहने वाली है, एज की मैं बात कर देता हूं। तो एज इनमें मिनिमम देखिए केवल 10th बेस के मांगी है, 10th बेस पर। तो इसका मतलब तो सीधी सीधी बात है 10th लगभग 10-12 साल या 15 साल में कवर हो जाती है कंप्लीट। तो इन्होंने उसी के बेस पर अपनी एज को मांगा, यानी कि 15 साल मिनिमम एज इन्होंने कही है। और मैक्सिमम कितने कही है चलिए उसे भी देख लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज इसमें मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 24 साल है। कितनी? 24 साल। तो मिनिमम और 24 साल आप देख सकते हैं, मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। अब इसमें बात आती है सर सरकार के रूल के अकॉर्डिंग हमें एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ इसमें छूट मिलेगी, नंबर 1। और नंबर 2 कंडीशन ये है। तो एज हमारी कब से काउंट होगी? तो इन्होंने काउंट का भी कंडीशन दी है। अगर मैं एज काउंट की बात करूं, यानी कि जब एज गिनेंगे तो कब से कहां से गिनेंगे? तो ये गिनेंगे 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपकी एज को गिना जाएगा। आई होप
बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा एज के मामले में। अब चलिए बात चलते हैं इसमें अप्लाई, यानी कि अप्लाई कब से हो रही है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए अप्लाई ये 30 तारीख से होने चालू हो गई हैं, हो जाएंगी, यानी कि 30 अगस्त से लेकर 30/8 से लेकर ये आपके 29/9 तक फॉर्म चलेंगे। यानी कि आज हमारी डेट क्या है, 29 डेट है, तो यानी कि ये जो है फॉर्म कल से अप्लाई हो जाएंगे, कल से चालू हो जाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर किया करो। समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। हमारी अप्लाई की बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की और क्वालिफिकेशन की। अब उसको भी चलिए क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस को से पहले आपको क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास कर रखी है तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन भी दी है 10th पास के साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में होगी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अभी मैंने जस्ट आपको बताया था नो एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम देना नहीं है। अब तो बात दिमाग में हर बच्चे की चलेगी, सर जब एग्जाम ही नहीं देना तो हमारा नंबर कैसे आएगा। तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए जो एग्जाम नहीं देंगे ये केवल 10th पास के मार्कशीट पर रहे परसेंटेज के आधार पर प्लस ITI की जो मार्कशीट होगी उसमें परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जिस बच्चों के जितने नंबर ज्यादा होंगे उसका नंबर पहले आएगा। कि ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लो किसी बच्चे के 90% है, 85% है, 80% है, तो पहले जो 90% है उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद ये डाउन करते चले जाएंगे अपनी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। तो प्लीज अप्लाई करिएगा जरूर, क्योंकि हर एक बच्चे का नंबर आना ये नहीं कि 90 वाला की भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिसकी ITI में नंबर ज्यादा होंगे उसका भी नंबर आ जाएगा। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो केवल मेरिट बेस लगेगी, मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस हाई स्कूल में प्लस ITI में नंबर आपके अच्छे होने चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब चलिए फीस मैंने बता दिया आपको, एजुकेशन बता दी, और क्या बचे, हाँ आप बचा इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें लगने वाले। देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सुन लो। एज प्रूफ के तौर पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ले जानी होगी, ये आप ये ध्यान रखना। ITI की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, यानी कि फोटो लगभग 5 से लेकर 10-15 फोटो आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज वाले। सिग्नेचर आपके वो होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तब जो आपने साइन करे होंगे तो आपको वहां जाके वो करने होंगे। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मोबाइल, ईमेल ID सब कुछ आपके पास होना चाहिए, और बाकी आपके पास जो कागज है उसे भी लेकर जा सकते हैं। अब बचती है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उस वेबसाइट जहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये 30 तारीख से वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि आज से नहीं होगी, ये कल से होगी। तो चलिए उस वेबसाइट को मैं बता देता हूँ। ये है आपकी WCR.Indian इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे है रेलवे .gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक जो आपका ओपन होगा वो 30 तारीख से क्लियर हो जाएगा, यानी कि 30 तारीख से आपको ओपन हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताई है रेलवे की एक नई जबरदस्त वैकेंसी, तो प्लीज अप्लाई जरूर करना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।